नमस्कार दोस्तों, जी के आश्रम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए 300 क्वेश्चंस के दूसरे सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का 335 क्वेश्चन तक तो मैंने आपको करवा दिया था दोस्त, और आज 36 क्वेश्चन से मैं आज इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देख सकते हैं 35 क्वेश्चन तक आपको करा दिया गया था, तो 36 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। 35 तक मैंने आपको करवा दिया था। प्रतिध्रुव क्या होते हैं? तो वे स्थान जो व्यासीय रूप से पृथ्वी की सतह के विपरीत दिशा में होते हैं उसे ही प्रतिध्रुव कहते हैं। तो चलिए 36 क्वेश्चन से शुरू होगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रवाल रचना, पर्वत श्रृंखला, मानव निर्मित दीवार, ज्वारीय भित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त प्रवाल रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा तूफान अन्य तीन की अपेक्षा अधिक निरंतर रूप से आता है? चक्रवात, प्रभंजन, बवंडर, टाइफून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात। चक्रवात अधिक निरंतर रूप से यहाँ आती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? श्यानता सिद्धांत पर, वाइल का नियम पर, गुरुत्वीय बल पर, पृष्ठीय तनाव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल पर बॉल पेन सिद्धांत काम करती है। 39, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, और एक ऑप्शन आपका ऊपर में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो राष्ट्रीय आय तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य वाणिज्यिक फसलें कौन सी है? कपास, दाल, जूट और तिलहन। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। चाय, रबर, तंबाकू और जूट। आलू, चाय, तंबाकू और कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अगर 10 मीटर से दूर साफ से नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? दूरदृष्टि से, निकट दृष्टि से, मायोपिया से, मोतियाबिंद से, या दीर्घ दृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया से। तो अगर 10 मीटर से अधिक दूरी साफ से नहीं देख पा रहा है तो वो आदमी निकट रोग, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया से वो ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करेंगे कॉलम ए से कॉलम टू करेंगे। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आपका हो जाएगा, पुलिकट झील तमिलनाडु में है। चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। सांभर झील राजस्थान में है। और बूलर झील, बूलर झील लिखने का गलती से बुलन लिखा गया है, वूलर झील कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम रेखा क्या है? हिम रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऊंचाई जिसके एक स्थान पर अस्थायी रूप से बर्फ रहती है और पूरे वर्ष नहीं पिघलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उसी को बोलते हैं हिम रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? एक त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाले नदी के गाद द्वारा होता है। एक स्थान जहां समुद्र व नल के जल का मिलन होता है। और ऑप्शन नंबर 2 और नीचे होगा दोस्त। एक स्थान जहां सिंचाई के लिए प्रयोजन के लिए संचित जल का नहरों के माध्यम से वितरण किया जाता है। और एक स्थान जहां छोटी बड़ी धाराएं प्रमुख नदियों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या था?
कि वह त्रिकोणीय तटीय भूमि जिसका निर्माण समुद्र अथवा महासागर में तैरने वाले नदी के गाद द्वारा होती है। तो डेल्टा की सही परिभाषा हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु में लेटेराइट मृदा विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हर किसी को पता होगा दोस्त, वारेन हेस्टिंग्स, जिसके ऊपर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल होने के नाते महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 के अनुसार 74.04% साक्षरता दर है, जिसमें केरला फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये हर कोई जानता है दोस्त कि गोवा में पुर्तगाली बहुत दिनों तक शासन किए थे। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष एक ऐसा पोस्ट है जो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, बाकी सभी पोस्ट को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्क्यूरी है ठोस धातु, द्रव धातु, ठोस धातु, द्रव धातु? तो थोड़ा सा संभल के है, ठोस धातु होगा। मर्क्यूरी द्रव धातु है, द्रव होगा, द्रव धातु है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप और हल्दिया भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 52 के बाद 53, अच्छा इधर है, चलिए 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन, अमेजन उसका राइट आंसर था। 53 क्वेश्चन, भारत में कपास की खेती निम्नलिखित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर पड़ने वाले सूर्यताप की मात्रा निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उस स्थान की जलवायु पर, मतलब वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। कटरीना नाम दिया गया है, कटरीना किसका नाम दिया गया है? उपग्रह को, तारे को, उष्मा तरंग को, प्रभंजन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी के अनुसार इनमें से ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, क्योंकि उनका कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एमीटर द्वारा, हाइड्रोमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, थर्मोकपल द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोकपल द्वारा ऊष्मा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? इनमें से कौन सा है जो लार से लाभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक गलत ऑप्शन है। मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर है,
लेकिन कथन के हिसाब से गलत है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। इसका राइट आंसर अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है, किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल बहुत ही दुष्प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, तब क्या पैदा करती है? तब जल पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवनें विषुवत की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ से बहती है, जिसे व्यापारिक पवनें कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात की अवधि की भिन्नताओं का प्रमुख कारण, दिन और रात की भिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी में क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। मतलब पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन, जिसके कारण दिन रात होती है, और 66.5 डिग्री के कोण पर झुकाव होना, ये भी ठीक ही कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता में आए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में आर्द्रता, और जहां आर्द्रता दिखे हाइग्रोस्कोप का काम यहाँ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा इनमें से थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला से संबंध है। बंगाल का रानीगंज कोयला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता प्रभुत्व का आरोपण देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कोयला क्षेत्रों से। 68 उपभोक्ता प्रभुत्व का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि किन्हीं के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं दिया गया है। समानता का अधिकार, उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, वो अपनी इनकम जहां चाहे वहां लगा सकता है। क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है, या स्पेलिन उसी को बोलते हैं, इसका हिंदी होता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक अधिकार क्षेत्र का दर्जा, यानी भारत को आर्थिक अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के दिन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? स्वेच्छाचारी मतलब कि स्वेच्छा, अपने इच्छा से। तो अपने इच्छा कौन करेगा? राजा। जहाँ एक दलीय राज्य होगा वहाँ काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष भर औसत तापमान न्यून रहता है और सर्दियाँ बहुत लंबी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय 73 क्वेश्चन ही तक ही मैं आपको आज करवा पाऊंगा। 74 क्वेश्चन 74 से आगे कल होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में उसके आंसर्स में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसे सुधार कर दूंगा दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।